हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, सीपीसीटी की तैयारी आपकी बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। दोस्तों, उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम मार्च में है उन सब के लिए यहाँ पे पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो हम अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। और जितने भी वीडियो हैं उन सभी को आप कवर करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए दोस्तों, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमको ये सुझाव दिया कि हम चारों ऑप्शन ना पढ़ें, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन पढ़ के उनको सुना दें ताकि टाइम कम लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर हो सके। तो दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पर अब की जो वीडियो आएंगी तो उन सब में इसी तरह से हम करेंगे, सिर्फ करेक्ट आंसर आपको बताएंगे। अगर आपको पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, है ना? तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सीपीयू में कौन सा भाग सीधे अंक गणित नहीं करता पर गणना को नियंत्रित करता है? यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको जो लैंग्वेज आसान लगे आप उसमें समझ सकते हैं, ठीक है? तो सीपीयू में कौन सा भाग सीधे अंक गणित नहीं करता पर गणना को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट दोस्तों एक ऐसा यूनिट होता है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं करता है, लेकिन जो भी कैलकुलेशन होता है उनको कंट्रोल करता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू के अंदर सबसे कम क्षमता लेकिन सबसे अधिक गति वाला स्टोरेज कौन सा है? ठीक है, विच इज द स्टोरेज इनसाइड द सीपीयू विद द लोएस्ट कैपेसिटी बट द हाईएस्ट स्पीड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। रजिस्टर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो कम है, लेकिन जो उसकी स्पीड है तो वो स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एएलयू का कौन सा कार्य कंट्रोल यूनिट से स्वतंत्र नहीं होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन है तो कंट्रोल यूनिट से फ्री नहीं है। कंट्रोल यूनिट जो है तो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा निष्पादन से पहले निर्देश को पहचानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकोड। ठीक है, जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो सीपीयू उसको जब प्रोसेस करता है तो उसको पहले डिकोड करता है कि यूजर के द्वारा क्या इनपुट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिकोड। नेक्स्ट है, रजिस्टर और कैश में मुख्य अंतर क्या है? अब यहाँ पे चार ऑप्शन बड़े बड़े हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर सीपीयू के अंदर है। ठीक है, रजिस्टर जो होता है तो सीपीयू यानी जो प्रोसेसर चिप जिसको आप कहते हैं वो रजिस्टर उसके अंदर होता है, जिसका कोर हिस्सा है। ठीक है, जो रजिस्टर होता है तो सीपीयू का कोर हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड पर सीपीयू और रैम के बीच संचार कौन सुनिश्चित करता है? जो कम्युनिकेशन होता है सीपीयू और रैम के बीच, तो ये कौन इंश्योर करता है? तो ये करता है दोस्तों चिपसेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू का कौन सा भाग इंस्ट्रक्शन फ्लो का वास्तविक निर्देशक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एएलयू मौजूद हो लेकिन सीयू ना हो,
यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मौजूद हो लेकिन कंट्रोल यूनिट ना हो तो सीपीयू क्या नहीं कर पाएगा? तो सीपीयू क्या नहीं कर पाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्देश निष्पादन, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर सीपीयू से कंट्रोल यूनिट हटा दिया जाए तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू में एक्यूमुलेटर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों सीपीयू में जो एक्यूमुलेटर होता है ये उदाहरण है रजिस्टर का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड में चिपसेट का मुख्य कार्य क्या नहीं है? तो चिपसेट का मुख्य कार्य क्या नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चिपसेट का कार्य नहीं है। बाकी सभी कार्य हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चिपसेट का कार्य नहीं होता है। ये किसका कार्य होता है? ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग लॉजिकल डिसीजन लेता है जैसे ग्रेटर देन या इक्वल? तो ये कार्य कौन करता है? तो ये करता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो भी लॉजिकल डिसीजन होता है तो ALU पार्ट करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि सीपीयू जो है तो 3 भाग में डिवाइड होता है, MU, CU और ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों रजिस्टर का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का पहला चरण कौन सा होता है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो पहला चरण है वो होता है फेच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में शायद ऊपर नीचे हो गया, मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर फेच है, जो कि 4 ऑप्शन में से डी नंबर पे है, पर सही उत्तर में बी लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये राइटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राइटिंग मिस्टेक है, बाकी इसका करेक्ट आंसर फेच होगा। ठीक है, जो पहला चरण होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, तो इसका पहला स्टेप होता है वो है फेच करना। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सीपीयू और पेरिफेरल के बीच प्राथमिक नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है CU, मतलब कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है तो ये कौन करेगा? CU करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चिपसेट का संबंध सीपीयू से किस स्तर पर होता है? तो ये होता है फिजिकल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू में टेम्परेरी होल्डिंग लोकेशन किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं इसको रजिस्टर को। ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर को टेम्परेरी होल्डिंग लोकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये रजिस्टर जो होता है तो किसी भी लोकेशन को, किसी भी मेमोरी के लोकेशन को टेम्परेरी टाइम के लिए होल्ड करके रखता है जब तक कि वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल यूनिट का कौन सा कार्य ALU से अलग है? तो कौन सा कार्य अलग है? तो ये है इंस्ट्रक्शन कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड पर सीपीयू के बैठने का स्थान क्या कहलाता है? स्लॉट है, सॉकेट है, पोर्ट है या बे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉकेट। ठीक है, मदरबोर्ड में जहां सीपीयू चिप लगता है तो उस लोकेशन को या उस स्थान को सॉकेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सीपीयू की वास्तविक प्रोसेसिंग क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है ALU और CU कोऑर्डिनेशन पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि रजिस्टर ना हो तो सीपीयू में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीपीयू में प्रभाव पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड घटेगी। ठीक है, अगर रजिस्टर ना हो तो सीपीयू में क्या प्रभाव पड़ेगा? सीपीयू की जो स्पीड है वो घट जाएगी, स्पीड विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को शॉर्ट में IR कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वर्तमान निर्देश रखना। ऑप्शन नंबर बी, होल्डिंग करेंट इंस्ट्रक्शन। करेंट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर को शॉर्ट में PC कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर में क्या संग्रहित होता है, यानी क्या स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर में? तो ये स्टोर होता है अगला निर्देश पता, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर होता है? ये होता है प्रोग्राम काउंटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार, यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में मार कहते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या संग्रहित करता है, क्या स्टोर करता है ये? तो ये स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है MDR, यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर। दोस्तों ये शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म भी है। हमने इनको इसीलिए रखा है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। MDR यानी मेमोरी डेटा रजिस्टर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है डेटा संग्रह। ऑप्शन नंबर बी, डेटा स्टोरेज का काम है MDR का। नेक्स्ट है CPU का कौन सा भाग सीधे मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है? तो ये करता है मार या MDR। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी डेटा रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कब अपडेट होता है? तो ये अपडेट होता है फेच के बाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर कब अपडेट होता है? तो ये होता है फेच के समय। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा रजिस्टर निष्पादन अनुक्रम यानी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PC यानी प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं समझना है दोस्तों, PC का मतलब यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर है। नेक्स्ट है CPU में डेटा बफरिंग का कार्य कौन करता है? तो ये करता है MDR, है ना, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डेटा बफरिंग का काम होता है वो MDR का होता है। नेक्स्ट है एड्रेस बफरिंग का कार्य कौन करता है? तो ये करता है MAR। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता है। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो इसका अंतिम चरण है स्टोर। ऑप्शन नंबर डी, स्टोर या राइट बैक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CPU और RAM के बीच डेटा का मार्ग क्या कहलाता है? जो CPU और RAM के बीच जो डेटा का पाथ होता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डेटा बस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एड्रेस बस का कार्य क्या है? तो एड्रेस बस का कार्य है पता भेजना यानी सेंड एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल बस का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका कार्य होता है नियंत्रण संकेत यानी कंट्रोल सिग्नल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल बस का कार्य होता है कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। नेक्स्ट है CPU क्लॉक का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है गति और तालमेल नियंत्रित करना यानी कंट्रोल स्पीड एंड सिंक्रोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉक स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हर्ट्ज में या तो गीगा हर्ट है या तो मेगा हर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च क्लॉक स्पीड यानी हाई क्लॉक स्पीड का क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव होता है ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रोसेसिंग गति। ऑप्शन नंबर ए मतलब हायर प्रोसेसिंग स्पीड। नेक्स्ट है CPU में फ्लैग्स कहाँ स्थित होते हैं?
तो ये स्थित होते हैं स्टेटस रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरो फ्लैग कब सेट होता है? तो ये होता है परिणाम शून्य हो, जब रिजल्ट जीरो हो तब जीरो फ्लैग सेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का कौन सा भाग स्टेटस जानकारी रखता है? ठीक है, सीपीयू का कौन सा भाग है जो स्टेटस की जानकारी रखता है? कैसी स्टेटस? जैसे ओवरफ्लो, कैरी, अंडरफ्लो, इन सब की जानकारी कौन रखता है? तो ये रखता है फ्लैग रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य क्या था? तो नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य था सीपीयू रैम कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साउथ ब्रिज किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न सीपीयू में नॉर्थ ब्रिज कहाँ इंटीग्रेटेड होता है? तो ये होता है इनसाइड द सीपीयू डाई। ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन साइकिल में ऑप कोड का क्या अर्थ है? तो ऑप कोड का अर्थ है ऑपरेशन कोड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन के दौरान इंटरमीडिएट रिजल्ट कहाँ रहता है? तो ये रहता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू के रजिस्टर की संख्या अधिक होने से क्या लाभ है? तो इसका लाभ है मेमोरी एक्सेस कम करना पड़ता है जिससे स्पीड बढ़ती है। नेक्स्ट है कौन सा रजिस्टर इंस्ट्रक्शन एड्रेस को इंक्रीमेंट करता है? तो ये करता है पीसी यानी प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू द्वारा भेजा गया मेमोरी एड्रेस सबसे पहले कहाँ लोड होता है? तो ये लोड होता है मार। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के बाद अगला चरण क्या है? तो अगला चरण है एग्जीक्यूट। ठीक है, जैसे ही सीपीयू को कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो सबसे पहले उसको डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर स्टोर करता है। ये किसी भी इंस्ट्रक्शन का स्टेप होता है जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, ये इसका स्टेप है। सबसे पहले फेच, फेच के बाद डिकोड, डिकोड के बाद एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट के बाद स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोड के बाद क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीपीयू का कौन सा भाग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के बीच मीडिएटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीयू कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है स्टैक पॉइंटर यानी एसपी। स्टैक पॉइंटर किसका पता रखता है? तो ये रखता है स्टैक का शीर्ष यानी टॉप ऑफ द स्टैक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक्यूमुलेटर का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो ये होता है अंक गणितीय और तार्किक परिणामों का संग्रह, अरिथमेटिक लॉजिक रिजल्ट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनरल पर्पज रजिस्टर का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है अस्थायी डेटा और परिणाम के लिए। ऑप्शन नंबर सी टेम्परेरी डेटा एंड रिजल्ट्स। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज रजिस्टर जैसे पीसी, आईआर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है विशिष्ट नियंत्रण कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू पाइपलाइन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है एक साथ कई निर्देशों के अलग अलग चरणों को प्रोसेस करना, जिसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पाइपलाइन स्टाल का मुख्य कारण क्या होता है? इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंसी यानी डेटा पर निर्भरता। नेक्स्ट है एएलयू द्वारा की जाने वाली अधिकांश गणनाओं का डिफ़ॉल्ट गंतव्य क्या है यानी डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन क्या है? तो ये है एक्यूमुलेटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मशीन निर्देश के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो ये होते हैं
ऑप कोड और ऑपरेंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ऑपरेंड क्या दर्शाता है, तो ऑपरेंड दर्शाता है वह डेटा या पता जिस पर कार्य करना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सीपीयू के भीतर बस का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है पैरेलल कम्युनिकेशन पाथ यानी संचार का समानांतर मार्ग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सीपीयू का वर्ड साइज क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि एक बार में प्रोसेस किए जा सकने वाले बिट्स की संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेटेंसी का क्या अर्थ है, विलंबता। लेटेंसी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है डेटा अनुरोध और प्राप्ति के बीच की देरी, है ना, मतलब रिस्पांस के समय में जो डिले होता है उसी को लेटेंसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मेमोरी में निर्देश पढ़ने के लिए मार में क्या भेजा जाता है, जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है उसमें क्या भेजा जाता है, तो इसमें भेजा जाता है निर्देश का पता यानी एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यदि सीपीयू 64 बिट है तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है इसकी वर्ड साइज 64 बिट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फेच डिकोड एग्जीक्यूट चक्र को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रजिस्टर मेमोरी पदानुक्रम में कहाँ आती है, तो ये आती है सबसे ऊपर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू के आर्किटेक्चर में रिस्क का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे रिस्क का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट है सिस्क आर्किटेक्चर का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। रिस्क का है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और सिस्क का है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू में कैरी फ्लैग कब सेट होता है, तो ये होता है कि जब गणना में हासिल उत्पन्न हो, कैरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन साइकिल में डिकोड चरण का क्या कार्य है, तो इसका कार्य है निर्देशों को समझना और संकेतों में बदलना, मतलब इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सीपीयू इंटरप्ट का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, बाहरी डिवाइस द्वारा प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोकना। नेक्स्ट है ISR यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है, तो ये है इंटरप्ट को हैंडल करने वाला छोटा प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक मल्टी कोर सीपीयू का क्या लाभ है, तो इसका लाभ है एक साथ कई कार्यों का समानांतर निष्पादन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सीपीयू के भीतर L1 कैश कहाँ स्थित होती है, तो ये होती है प्रोसेसर कोर के बिल्कुल अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जब कोई फंक्शन कॉल किया जाता है तो रिटर्न एड्रेस कहाँ सुरक्षित होता है, तो ये सुरक्षित होता है स्टैक में, ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग स्टैक पॉइंटर, स्टैक में स्टोर होता है। जब कोई फंक्शन कॉल किया जाता है तो रिटर्न एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, स्टैक में। नेक्स्ट है सीपीयू का सॉकेट क्या है, तो सीपीयू का सॉकेट क्या है, वह स्लॉट जहां सीपीयू लगाया जाता है, मदरबोर्ड में जहां पे सीपीयू लगाया जाता है जिस स्लॉट में, उसका नाम सॉकेट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये करते हैं कैश मेमोरी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कंट्रोल बस कैसी होती है, तो ये होती है बाई डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये दोनों साइड मूव करती है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर की गति को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है, तो ये है
उपरोक्त सभी, या अगर क्लॉक स्पीड कम है तो वो भी उसके कारण भी प्रभावित होगा, अगर नंबर ऑफ कोर्स कम है उसके कारण भी प्रभावित होगा माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड, अगर कैश की साइज कम है तो भी स्पीड प्रभावित होगी। इसका मतलब कि जितने भी कारण है ये सभी अगर कम है तो उससे माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कम होगी। नेक्स्ट है अरिथमेटिक ओवरफ्लो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि परिणाम का रजिस्टर की क्षमता से बड़ा होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निष्पादन से पहले निर्देश कहाँ रहता है? तो ये रहता है IR यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ओवरक्लॉकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है CPU को उसकी निर्धारित गति से तेज चलाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट टाइमिंग सिग्नल्स क्यों उत्पन्न करता है? तो ये करता है विभिन्न घटकों के बीच कार्यों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है L3 कैश आमतौर पर कहाँ साझा की जाती है? तो ये की जाती है सभी प्रोसेसर कोर्स के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है, हाँ या ना? या केवल सुपर कंप्यूटर में, या केवल लैपटॉप में कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हाँ, प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ALU किन दो प्रकार के ऑपरेशन करता है? तो ये करता है अरिथमेटिक और लॉजिक, ऑप्शन नंबर ए। अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्य करता है, यानी अंक गणितीय और तार्किक कार्य। नेक्स्ट है एक CPU क्लॉक साइकिल क्या है? तो ये है दो लगातार क्लॉक पल्स के बीच का समय, टाइम बिटवीन टू पल्सेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्या कंट्रोल यूनिट डेटा को प्रोसेस करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं, यह केवल प्रबंधित करती है, मतलब यह केवल मैनेज करती है ना, कंट्रोल यूनिट इसको प्रोसेस नहीं करती है, गणना नहीं करती है। नेक्स्ट है नेगेटिव रिजल्ट आने पर कौन सा फ्लैग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है साइन फ्लैग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CPU में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो प्रोसेस की जा सकती है क्या है? वो है बिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट CPU और रैम के बीच थ्रूपुट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, प्रति इकाई समय में प्रोसेस किया गया डेटा। नेक्स्ट है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन से किस रजिस्टर का मान बदल जाता है? तो ये बदलता है प्रोग्राम काउंटर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कैश हिट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है डेटा कैश मेमोरी में मिल जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट CPU के किस हिस्से को ब्रेन विद इन द ब्रेन कहा जाता है जो गणनाएं करता है? तो इसको कहते हैं ALU को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हाइपर थ्रेडिंग तकनीक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एक फिजिकल कोर को दो लॉजिकल कोर्स की तरह इस्तेमाल करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट निर्देशों को कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये करती है मेमोरी, रैम या कैश से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वह बस जो CPU को अन्य चिप्स जैसे साउंड कार्ड या ईथरनेट से जोड़ती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंशन बस। नेक्स्ट है हीट सिंक और फैन का CPU में क्या कार्य है? तो इनका कार्य है गर्मी को कम करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एड्रेस स्पेस क्या है? तो ये है मेमोरी की कुल रेंज जिसे CPU एक्सेस कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट है CPU प्रोसेसिंग का अंतिम उत्पाद कहाँ भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है आउटपुट यूनिट या मेमोरी को, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 100 MCQ हमने कंप्लीट करा दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।